और चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं शिल्पा शेट्टी के घर पर, राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी हुई है। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। पोर्नोग्राफी केस में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है। छापेमारी पोर्नोग्राफी केस में हो रही। पोर्नोग्राफी को लेकर जितनी फिल्म्स बनाई गई थी उस मामले पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ईडी का छापा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। तो शिल्पा के पति राज कुंद्रा के घर पर ईडी की रेड हुई है पोर्नोग्राफी मामले में। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे ये रेड शुरू हुई? देखिए, आज सुबह 6 बजे ईडी ने रेड किया है। शिल्पा शेट्टी के पति के राज कुंद्रा के घर पर रेड किया है, ऑफिस पर रेड किया है। जो पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने और प्रसार करने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, इसी को लेकर आज सुबह सुबह राज कुंद्रा के ऑफिस और उनके घर पर रेड किया है। सर्च ऑपरेशन शुरू है। जो ईडी की टीम है अलग अलग लोकेशन पर सर्च कर रही, क्योंकि ये जो मामला है 2021 का है और इस मामले को लेकर राज कुंद्रा गिरफ्तार भी हुए थे और जेल में थे। उनको जमानत मिली है फिलहाल, लेकिन ईडी ने आज सुबह 6 बजे रेड किया और सर्च ऑपरेशन शुरू है। जी सत्यप्रकाश, ईडी के शिकंजे में और कौन कौन फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि खबर है कि राज कुंद्रा के सहयोगियों पर, दोस्तों के घर पर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ईडी ने आज 6 बजे जो रेड किया है मुंबई के अलग अलग जगहों पर किया है। लगभग 13 लोकेशन पे रेड हुआ है और ये रेड सुबह चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पोर्नोग्राफी का ये मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके ईडी ने इस मामले की जांच किया था कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर जो लिंक जुड़ते जा रहे हैं उसको लेकर जांच कर रही है। लगभग 13 लोकेशन पर रेड हुआ है और जो दोस्त हैं, जो ऑफिस के जो स्टाफ हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ किया जा रहा है इस मामले को लेकर। राज कुंद्रा 2021 में इस मामले को लेकर जेल भी गए थे और फिलहाल वो जमानत पे हैं। ईडी इस मामले को लेकर जांच कर रही है और फिलहाल मुंबई सहित कई ऐसी जगह पे जहां पे 13 जगहों पे रेड चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि राज कुंद्रा के दफ्तर समेत कई ठिकाने हैं, घर, जहां पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पोर्नोग्राफी मामले से जुड़ा ये पूरा केस जिसमें कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात अब संभल की करेंगे, जहां पर इस वक्त हाई अलर्ट है। करते हैं संभल में मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। चंदौसी कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें कि दरअसल चंदौसी कोर्ट में आज जहां रिपोर्ट पेश की जा रही थी, सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही थी, जो कि 19 तारीख को हुई थी और 24 तारीख को क्योंकि सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी थी, ये पूरी रिपोर्ट क्लब कर आज चंदौसी कोर्ट में पेश की जानी थी। लेकिन अब ये कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं होगी। अगली सुनवाई जो है वो 8 जनवरी को होनी है। चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी, तारीख तय कर ली गई है। सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कोर्ट कमिश्नर का कहना है, क्योंकि 24 तारीख को जब दोबारा से टीम सर्वे करने के लिए पहुंचती है तब वहां पर हिंसा हो जाती है और किस तरीके की पूरी स्थिति उत्पन्न हुई थी वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख ही चुके हैं। इसीलिए कोर्ट कमिश्नर का ये कहना है कि सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ऐसे में अगली तारीख जो मिली है वो 8 जनवरी की मिली है, जब सुनवाई होगी। हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। सर्वे में वहाँ कुछ समाज व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया। इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय टीका। फर्स्ट सर्वे में वहाँ कुछ समाज व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया। इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय टीका करेंगे। और टाइम सीख किया था जवाब के लिए और हमें नकलें प्रोवाइड कराने के लिए अदालत से कहा था। अदालत ने हमें नकलें प्रोवाइड कराई हैं और हमें जवाब के लिए 6 जनवरी का टाइम दिया है। 8 जनवरी का टाइम दिया है हमें जवाब के लिए। और आज कमिश्नर साहब ने भी टाइम सीख किया, रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये लिख करके दे दिया कि हम कमीशन पूरा कर चुके हैं और दोबारा किसी कमीशन की आवश्यकता नहीं है और हमें रिपोर्ट के लिए टाइम दे दिया जाए। तो अदालत ने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है।
क्या सर्वे में क्या कुछ बातें रखी गई क्या कोई? नहीं, कोई बात नहीं रखी गई। ये जब रिपोर्ट आएगी, जब ये रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट है उनकी। अभी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दोबारा सर्वे करवाने नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है दोबारा सर्वे कराने की। अदालत ने उनसे राइटिंग ले लिया है कि हम कमीशन पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया, आप कोई गुंजाइश जी जी। सर आपका नाम? मेरा नाम अमीर हुसैन, मैं भी मस्जिद कमेटी की तरफ से ही। आज क्या हुआ था? सर आज क्या हुआ? आज मुकदमा पेश हुआ अदालत में और हम लोग अपीयर हुए थे मस्जिद कमेटी की तरफ से। हमने अर्जी लगाई कि हमको नकल दे दी जाए, जो प्लेंट वगैरह दाखिल किया गया है वादी पक्ष की तरफ से। तो अदालत ने उनको ये हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कहा कि कॉपी इनको प्रोवाइड कराइए मस्जिद कमेटी के वकील साहब को। और उसमें एले कमीशन वाले जो वकील साहब थे वो भी अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि हमको भी टाइम दे दिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। वो कुछ कहना चाहते थे कि शायद हम दोबारा फिर कमीशन करना चाहते हैं इनकम्प्लीट है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको टाइम नहीं देंगे और आप अपनी एप्लीकेशन पे लिखिए कि हमारा कमीशन कंप्लीट हो चुका है। तो उनको जो कंप्लीट हो चुका है कमीशन, उसी पे उनको रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया गया है। और क्या नाम बताया? अमीर हुसैन। और पूरे मुकदमे में जो हमने जवाब देना है और ऑब्जेक्शन फाइल करना है वो उसको उन्होंने 8 जनवरी लगा दिया है, 8 जनवरी 2025। उस दिन मुकदमे में सुनवाई होगी और 10 दिन के अंदर कमीशन साहब की रिपोर्ट आ जाएगी से कि हमें सारे डॉक्यूमेंट मुहैया करा जाए ताकि हम उसके WS वगैरह दाखिल कर सकें। सर्वे रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा नहीं हो सकता है। पहला जो हुआ वही गलत हो गया। 8 जनवरी डेट लगी है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया, न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति कर दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं, कोई सर्वे नहीं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा गया है कि पूरी मुस्तैदी रखी गई है, जिला प्रशासन हर एक चीज का ख्याल रख रहा है। उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ कहा आप इसमें? प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। एक तरफ ब्रजेश पाठक जहां सुरक्षा को लेकर आश्वासन दे रहे हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल हाई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के सख्त आदेश भी जारी किए हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष ने दरअसल रामगोपाल यादव की बात हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं। रामगोपाल यादव से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा में जो अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए। रामगोपाल से जो आयोग गठित किया गया है संभल मामले को लेकर के, जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा गवर्नर को, उस पर क्या कहेंगे? जब तक संभल के अधिकारी ट्रांसफर नहीं होते हैं आयोग का कोई अर्थ नहीं। सर, तो आप लोग आयोग पे भरोसा नहीं है जो गवर्नर को रिपोर्ट सौंपे? भरोसा क्यों नहीं, भरोसा है, लेकिन जब लोगों को बोलना ही नहीं दिया जाएगा, जिन अधिकारियों को रहते, तुम गलत बात क्यों करते हो? नहीं, आपसे बस पूछ रहे हैं क्योंकि गवर्नर ने कहा रिपोर्ट सौंपने के लिए। तुम अपनी तरफ से हमारे मुंह में दिखाना चाहते हो। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में फ्लैग मार्च यहाँ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस महकमा अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को जो हो हंगामा हुआ, जो दंगे जैसे हालात बने, उसके बाद यहाँ और सतर्कता आज के दिन बढ़ती जा रही है। आज रिपोर्ट पेश करने की बात थी, लेकिन अब रिपोर्ट आज पेश नहीं होनी है, समय और मांगने की बात है। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ तनावपूर्ण माहौल ना बने, इसको लेकर लगातार मुस्तैदी देखी जा रही है। और आप देख पा रहे हैं डीएम